इस्लाम में बेटा, आज का जो पेपर है दैट इज द फर्स्ट पेपर। बिस्मिल्लाह करते हैं, उससे शुरू करते हैं। आप लोग ना, एक तो लाजमी सी काम, मतलब यहाँ पे आके ना वो खत्म कुरान की तरह आके बैठना नहीं है कि मैं आके बैठ गया, मुझे कुछ समझ आ जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगा। और पेपर में पूरा सॉल्व नहीं करवाता। मुझे पेपर देना नहीं है, पेपर तो आपको देना है। आपसे मिस उनको मुझे करेक्ट करवाना है। तो आप लोग खुद अंदाजा होता जाएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूवमेंट आती जाएगी। रिवीजन वाला मामला भी सब कुछ यहीं पे चलेगा। ठीक है, जो टॉपिक आता जाएगा उसको हम रिवाइज करवाते जाएंगे टाइम को देखते हुए। और हो सकता है ये पेपर जो है कंप्लीट ना हो आज। तो शुरू में कुछ टाइम ऐसा लगेगा, लेकिन फिर बाद में 20-25 मिनट के अंदर भी पेपर कंप्लीट होना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी। क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को मसला? क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को कोई मसला? जी। क्वेश्चन नंबर 1, कोई मसला नहीं हुआ? बस यहीं पे मसला हो गया। मसला तो होना चाहिए था, 11 मार्क्स कैसे आ गया आप लोगों को? सर इसमें जो ये रिलेटिव एटॉमिक मास निकलवाता है उसमें हमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स देने होते हैं? हाँ, अगर कुछ ना कहे तो 3 सिग्निफिकेंट देने। लेकिन जब बाउंड कर दे आपको, तो फिर तो आपको ख्याल करना ही करना है ना। यहाँ पे उसने कहा था 2 डेसिमल तक लिखना है आंसर को। जी, सबसे हो गया, किसी को मसला नहीं है? अच्छा, मुझे चैट नजर नहीं आ रही, तो किसी ने अगर लिखा हो चैट पे तो मुझे बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, जो सर पार्ट का इसका लास्ट पार्ट नहीं आ रहा था मुझे। पार्ट 2 ये वाला। जी। ओके। देखिए, इसमें वही बात जो मैं मतलब लेक्चर में बोलता हूँ, इतनी जल्दी बच्चा कोई भी एब्जॉर्ब नहीं करता। कोई भी मुझे कोई खड़ा होके जहाज चलाने का तरीका बताएगा, तो मुझे जब तक प्रैक्टिकली नहीं करके देखूंगा तो पता नहीं चलेगा। तो ये वही चीज होती है आपको। यहाँ पर उसने कहा था आपको रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है, किसका? कॉपर का। आपने ऊपर किया मिसरीड। देखिए, उसने कहा कि कॉपर एंड गोल्ड का एलॉय था। देखिए, एक का मास इतना आ रहा है, एक का मास इतना आ रहा है, एक का मास इतना आ रहा है। वो गोल्ड ही होगा फिर। कॉपर आपके पास सिर्फ यही है। ये बात समझ आई यहाँ तक? जी। यस सर। आइसोटोप का मास इतना ज्यादा दूर तो नहीं हो सकता कि 63 से 197 में चला जाए। तो कॉपर आपके पास यही था। अब अगला काम क्या करना है? रिलेटिव एटॉमिक मास निकालने के लिए जैसे आप निकाला करते थे बचपन में, वैसे ही निकालना है और तो कुछ नहीं करना। आपके पास एक आइसोटोप उसका है 36 और 63, जबकि दूसरा आइसोटोप है 65। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है इसकी परसेंटेज से। तो 63 वाले की परसेंटेज जो है इसने बताई ये वाली, तो आप लिख देंगे यहाँ पर 56.36। एंड दूसरे वाले की जो परसेंटेज बताइए दैट इज 5.14। तो दोनों की परसेंटेज आपके पास आ गई है। असल में आप निकालते क्या है, यहाँ पे मीन निकालते हैं। अब मेरी बात सुनिएगा गौर से, अगर ये 75 होता और ये 25 होता, आप कितने से डिवाइड करते हैं इसको? 4 से। 100 से। अगर आपके पास ये 4 होता और ये 5 होता, कितने से डिवाइड करते? 9। तो आपने गलती ये क्योंकि आपने यहाँ नीचे 100 लिख दिया होगा, आपको 100 लिखना ही नहीं था। आपको इन दोनों का सम करके लिखना था नीचे। तो फिर ये गलती नहीं होती। लेकिन साथ ही तो आइंदा ये गलती ना हो। ये दो बातें यहाँ पर, किसी आइसोटोप का मास इतना दूर नहीं हो सकता, इससे डिवाइड करना था आपको। ये बात याद आ गई ये आपको? पेपर में आया हुआ सवाल। हाँ। जी, ये बात समझ आ गई सबको? जिसने यस। कुछ समझ आ गई, नेक्स्ट टाइम ये गलती ना हो इंशाल्लाह। ठीक है, आगे समझ? जी सर। ओके यस। बेटा। वन में कोई और मसला किसी को? नो सर। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ रहे हैं। आ गया जी 2। बॉन्डिंग आ गई, periodicity आ गई, रिवर्सिबल भी आ गया, एनर्जेटिक्स भी आ गया इसमें। अच्छा खासा आ गया। रिवाइज करवाने के लिए बहुत कुछ है 12। जब पूछेंगे तो फिर हम बात करेंगे। बड़ा क्वेश्चन लिखने की बात आ गई। जी। क्वेश्चन नंबर 2 17 मार्क का आया, बहुत कुछ पूछा है इसने केमिस्ट्री का। जी। पार्ट ए में, बी में, सी में
जो जो मसला है बताते जाए। सर पार्ट ए में फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड है, उसमें मैंने फास्फोरस का PCl3 लिखा था, मार्किंग स्कीम में PCl5 लिखा है खाली, तो नंबर मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। जब मैंने पढ़ाया था पीरियोडिसिटी, आपसे कहा था कि ऑक्सीजन एंड क्लोरीन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ये किसी भी एलिमेंट को मजबूर करते हैं कि वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करे। क्या हो गया? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसी एलिमेंट के ऊपर लेके आएंगे। अब जरा सोच के बताएं, मैंने दो एलिमेंट का जिक्र किया मैंने, ठीक है। इसके अलावा फ्लोरीन भी इसी कैटेगरी में आ जाता है, जो टॉप के होते हैं ना, बहुत ज्यादा धांसू किस्म के, ये बहुत अच्छे, मतलब नॉन मेटल के बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, रिएक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं टॉप वाले, बहुत रिएक्टिव। ये किसी भी एलिमेंट को मजबूर करते हैं कि वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करें। आप लोगों ने अभी तक हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या देखी है? +3, +2, +4, +5 क्या देखी है? बताएं जरा सोच के। +5। आपने +5 पता देखी थी, +5 देखी थी आपने वेनेडियम पेंटॉक्साइड में। बेटा कौन लगा हुआ है जिसने मजबूर किया इसको? ऑक्सीजन। और बताएं क्या देखा था आपने? बोले +6 देखा था। +6 आपने देखा PCR। था, ऑक्सीजन। SF6 देखा था, फ्लोरीन है। इस तरीके से और क्या देखी थी हाईएस्ट? बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूँ अभी। क्रोमियम सर +7। +7 भी देखी थी। उसपे कौन सा सीरीज के साथ? ऑक्सीजन। सॉरी। इसलिए आपके पास यहाँ पर ये जो है ना, ये फास्फोरस ग्रुप 5 का है। वैलेंसी कितनी होनी चाहिए ग्रुप 5 की? सर 3। ग्रुप 5 का अगर होगा तो वैलेंसी 3 होनी चाहिए। ऑक्सीजन ग्रुप 6 का है, उसकी वैलेंसी 2 होनी चाहिए। फार्मूला इसका P2O3 भी होता है, लेकिन लिखेंगे तो गुनाह मिलेगा, मैंने पढ़ाया था। क्यों? ये मजबूर करेगा ऑक्सीजन उसको कि हायर वाली शो करे। तो ग्रुप 5 की वैलेंसी दूसरी क्या हो सकती है 3 के बाद? अगर या एक तो एक शेयर करे या तो तो P4 गेन हो। करे, 5 हो सकती है ना? या 3 गेन करे या 5 लूज करे। भाई P4। फास्फोरस के पास आउटर में 285 है, या तो ये 3 गेन कर ले तो वैलेंसी 3 हो जाएगी, या फिर 5 लूज कर दे। तो ऑक्सीजन इसको मजबूर करती है कि भाई तू लूज कर। ऑक्सीजन है ऑक्सीजन, इसलिए इसकी वैलेंसी 3 वाली नहीं चलेगी, 5 वाली चलेगी। आपके पास बनेगा P2O5 बनेगा, इसको एक्सेप्ट एक्सेप्ट करेगा। एंड सिमिलरली ये डायमेरिक फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, बताया था आपको। तो आपको P4O10 भी लिखना पड़ेगा। ये बात समझ आई? आ गई समझ? जी। सर ये P2O5 के भी मार्क्स नहीं मिलेंगे? नहीं देगा, उसने लिखा भी नहीं होगा, उसने लिखा हुआ है, खुद देखो क्या लिखा है उसने। P4 और 10 को भी लिखा है। सर ये कोई बच्चा चैट के अंदर बोल रहा है कि सर एल्यूमिनियम का कोवेलेंट लेना है या आयोनिक, बिकॉज क्लोराइड का BHI स्टेटेड H। मैंने बोला था, मुझे पता था। अभी आप लोग पहली क्लास से संभाल लें। एक ना, वो जैसे इमरान खान के पास एक थी ना डायरी थी, उसमें उसने चीजें नोट की, बाजवा क्या क्या करता था ये और वो। ऐसे ही आप लोग भी डायरी रख लें, हर पेपर में एक चीज नोट करते रहे साथ साथ। अब जिस तो इसने इब्राहिम ने पूछा है एल्यूमिनियम का कि कोवलेंट होगा, एल्यूमिनियम का सिर्फ क्लोराइड जो है वो कोवलेंट था भाई। वो मैं भी वही बोल रहा हूँ, बच्चा पता नहीं क्या एल्यूमिनियम का सोच जो रहा है। ऑक्साइड होगा ना, ऑक्साइड या बाकी सारे कंपाउंड वो आयनिक ही होंगे। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना था? बॉक्साइट था ये 2100 डिग्री सेल्सियस। ये कोवलेंट हो सकता है वैसे? इसका मसला ये था कि सब्लाइम कर गया था कितने पे? 178 पे। इसलिए क्वेश्चन मार्क आया था कि यार ये अगर आयनिक है तो ऐसा क्यों हुआ था? सिर्फ एल्यूमिनियम का क्लोराइड कोवलेंट लिखना। नहीं सर, इसमें तो एलिमेंट का पूछा है ना, तो मेटालिक होगा ना। हाँ। अच्छा नहीं, उसने मेटालिक। उसके तो मेटालिक ही होगी ना वो तो। फिर नहीं इसने ना, पेपर, मैं यही सोच रहा हूँ कि बच्चा पता नहीं क्या सोच रहा है। नहीं बच्चा नहीं ये सोच रहा कि तूने पेपर नहीं किया इब्राहिम। तब मैंने पेपर जो उसके अंदर टाइप ऑफ बॉन्डिंग मटा वही है ना, क्या बोलते हैं, मेटल्स की पूछी हुई और उसकी तो नहीं एलिमेंट की पूछी हुई। पूछी थी ना, तो तुझे अभी अभी देखा तूने। मैंने अभी नहीं देखा सर, वो चैट आप पढ़ नहीं पा रहे तो मैंने आपके बच्चे का सवाल बताया है। अच्छा बच्चे का सवाल बताया, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर आपको इसकी बॉन्डिंग बता दी, इसकी बता दी, इसकी बता दी, तो आपको इनकी बॉन्डिंग लिखनी थी। फिर ऑक्साइड की बॉन्डिंग भी आपको बताई थी, आपको एक टेबल बना के दिया था पीरियोडिसिटी का, याद है कुछ कुछ? याद सर। मसला नहीं है, मैं इसको देखो, अभी मसला ये कि हमारे पास टाइम थोड़ा सा जिस तरीके से चल रहा है ना,
सर उसकी जल्दी जल्दी करो, हाँ समझ गए, बस आगे करो सर, तो कोई 10 मिनट मुझे अगर प्लीज। टाइम मिलेगा, ज्यादा जल्दी खत्म हो जाएगा ना पेपर, तो मैं इसको रिवाइज भी करवा दूंगा। मैं पीरियोडिसिटी की तरफ आऊंगा अभी थोड़ी देर में घूम के। जी सर, बस ये इजी आगे था। जी पार्ट बी में पार्ट कोई मसला किसी को? सर एल्यूमिनियम को भी डायमेरिक फॉर्म में लिखेंगे? AlCl3 होता ही नहीं है, अनस्टेबल है ये होता ही Al2Cl6 की फॉर्म में। लेकिन AF में चला लेता है वो, लिखने चला लेता है वो, और देता भी है बार बार ताकि बच्चा कंफ्यूज हो। डायमेरिक लिखे ना, बच्चे को याद आ जाएगा ये कोवेलेंट था। अगर सिंगल लिखेगा ना, इसको देख के बच्चे सर से गलती। मार्किंग स्कीम में AlCl3 लिखा था। हाँ चल जाता है, लेकिन होता नहीं है ये। डब्बा इसको खोलेंगे उसके अंदर, क्योंकि ये तो अनस्टेबल है ना, आपको बताया था, ये डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता। जी तो अगर हम Al2Cl6 लिख दें तो वो चल जाएगा ना? सही है, वो बिल्कुल सही है। जी पार्ट बी में कोई मसला किसी को? बी के पार्ट वन में, पार्ट टू में? सी के पार्ट वन में किसी को मसला? सी के पार्ट वन में किसी को मसला? डी में और ई में कोई मसला? नहीं सर। मैं आऊंगा इसकी तरफ, इस क्वेश्चन की तरफ। जी एफ में आ जाए, एफ में कोई मसला है तो बता दें। मैं, वरना इस क्वेश्चन की तरफ आना है, मैं छोड़ के जा रहा हूँ इसको बीच में ही। आऊंगा इसकी तरफ मैं वापस। जी बेटा हम इस तक पहुंच गए, बताएं इस वाले में कोई मसला है? क्वेश्चन नंबर 3 में ये वाला 3 मार्क उठा लिया आप लोगों ने आराम से? सर ये करवा दें एक बार। ओके। देखिए हमारे पास ना डिफरेंट बोर्ड में डिफरेंट मेथड्स होते हैं। तो अगर आपको फॉर्मेशन गिवन हो ना, फॉर्मेशन, तो आप इसमें एक फार्मूला लगा सकते हैं कि डेल्टा एच फॉर्मेशन माइनस डेल्टा एच फॉर्मेशन, उससे आपके पास डेल्टा एच आर आ जाएगी। बेटा फॉर्म रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट होता है फॉर्म? फॉर्म प्रोडक्ट। क्या? प्रोडक्ट। आप प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लिख देंगे, तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन माइनस रिएक्टेंट, इससे आपके पास सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से अगर आपके पास डेल्टा एच सी गिवन हो, उनकी वैल्यूज गिवन हो, तो फिर आप लिखेंगे डेल्टा एच सी एंड डेल्टा एच सी, और डेल्टा एच आर निकालने के लिए अब मुझे बताएं कि कंबस क्या होता है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट? रिएक्टेंट। तो आप रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर देंगे। देखिए इससे रील तो अच्छी बन सकती है, वैसे आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं मतलब 2-4 बच्चों को नहीं, मैं 40 बच्चों को देख रहा होता हूँ, जो पूरी क्लास होती है, मेरी तरह का बच्चा भी होता है उसमें एवरेज, तो हेस लॉ से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। वरना आप इसको भी यूज कर सकते हैं, तो हेस लॉ भी अप्लाई कर सकते हैं। हेस लॉ में क्या बताया था? कुछ नहीं बताया था उसने। जिस इक्वेशन का बोला है ना आपको, अगर वो इक्वेशन दे दी है ना आपको, इसका मतलब क्वेश्चन ना फिर 70% आसान वाले क्वेश्चन में आ गया। फिर हमने इसमें 2 बातें बोली थी, अगर किसी को याद हो। मैंने कहा अगर किसी चीज की फॉर्मेशन दे ना, तो एरो उसकी तरफ कर दो, और अगर कंबशन दे तो टेल कर दो। शुरू करते हैं, सबकी फॉर्मेशन गिवन है। इसकी फॉर्मेशन दी है, एरो इसकी तरफ कर दो। इसकी फॉर्मेशन दी है आपके पास, इसकी तरफ एरो कर दो। इसकी फॉर्मेशन दी है, एरो इसकी तरफ कर दो, और इसकी फॉर्मेशन दी है तो एरो इसकी तरफ कर दो। फिर इनकी वैल्यूज उठा के लिखो। -182.1 AgF की वैल्यू हो गई जी 204.6। आगे आएंगे तो मल्टीप्लाई आप, बाय 3 नहीं सर नहीं गलत करना। हाँ अब देखो, तुम जीनियस हो, मैं जीनियस नहीं हूँ, मैं पहले वैल्यूज लिख रहा हूँ। इसके बाद ना मैंने लिखा CH, कौन सा F आ गया, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे -692.9, 692.9। और अगला मैंने लिख दिया जी -61.8। अब जो इब्राहिम बात कर रहा है ना, वो ये कह रहा है कि आप मल्टीप्लाई करते हुए ना, सिली मिस्टेक हो सकता है, मैं किसी एक को मल्टीप्लाई करना भूल जाऊं। जब मैं सब कुछ कर दूंगा, अब मल्टीप्लाई में मैं नहीं भूल सकता। इसका 1 मोल था, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करना था। इसके 3 मोल थे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना था। इसका 1 मोल था, 1 से। अब वो गलती जो कि एक सिली मिस्टेक है, उसके चांसेस खत्म हो गए। और फिर ये सब कुछ करने के बाद एक एरो आपकी तरफ से। बेटा ये जो एरो है पहला वाला, आपके साथ जा रहा है, अगेंस्ट जा रहा है ये वाला? अगेंस्ट आ रहा सर। दूसरा वाला साथ जा रहा है, अगेंस्ट जा रहा है? अगेंस्ट। तीसरा वाला साथ, चौथा वाला भी साथ। बस कहानी खत्म हो गई। जो अगेंस्ट जा रहा है, उनकी साइन चेंज कर देनी है बस। आपने लिखना है -182.1 की जगह पे प्लस कर देंगे इसको। तो आपने, बस समझ गए सर, इसको आगे करो। जी बेटा बात समझ आ गई सबको जिसने पूछा था? -204.6 को आपने
3 से मल्टीप्लाई करना, इसको प्लस कर देना आपने। इस वाली को वैसे ही रखना, -692.9, एंड इसकी साइन को वही रखना है। एंड सिमिलरली 3 इंटू -61.9, इसकी साइन को भी वही रखना है। बीच में लगाएं प्लस प्लस एंड एंजॉय। ये क्वेश्चन कब मुश्किल होगा, कोई याद करवाए मुझे। ये जो 3 मार्क का यहाँ पे दे रहा है एमसीक्यू में, 1 मार्क का था, ये मैंने कहा था एंथैल्पी का क्वेश्चन, हेस लॉ का क्वेश्चन 70% आसान है, 30% मुश्किल है। मुश्किल कब होता है पता है? जब वो इक्वेशन नहीं देता। ये इक्वेशन आपके पास नहीं होती, ये इक्वेशन आपको बनानी पड़ जाती है। ये इक्वेशन अगर आपको बनानी पड़ जाए, ना दी हो, तो इसलिए बच्चों को मुश्किल हो जाती है। इक्वेशन दी है फिर तो मसला ही नहीं। इज इट क्लियर? Yes. नेक्स्ट आ जाए जी पार्ट बी पे। कोई मसला ना देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, आप अपना काम पूछें। ये तो सर इसका पार्ट 2 समझा दो। नेग्लिजिबल फोर्सेस। ठीक है, पार्ट 2 समझा देते हैं। चलो आगे, ऑर्गेनिक आ गई। पार्ट 2, explain why CHF3 deviate from the properties of ideal gas at greater than this। बेटा आइडियल बिहेवियर के लिए एंड रियल बिहेवियर में फर्क क्या था? आइडियल में फोर्सेस होती है कि नहीं होती? नहीं होती सर। नहीं नहीं होती। एंड रियल में फोर्सेस होती है कि नहीं होती? होती है। अच्छा, अगर फोर्सेस नहीं होंगी तो पार्टिकल्स दूर दूर होंगे। ये तो लो प्रेशर एंड हाई और अगर आपके पास फोर्सेस होंगी तो पार्टिकल्स करीब करीब होंगे। ये- 2 चीजों से आइडियल बिहेवियर को सेट करना होता है। मुझे सोच के बता दें एक चीज कि टेम्परेचर और प्रेशर। बेटा इस केस में प्रेशर क्या होना चाहिए आपके पास, लो। लो और उसमें क्या होना चाहिए? High. हाई एंड दूसरी बात टेम्परेचर की बात करें तो इफ यू High. वांट हाई। हाई। लेकिन सर या अगर कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो उसका ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा, उसका ठंडा हो जाएगा। अब ये वाली बात जब समझ आ गई ना तो आ जाए यहाँ पर। अगली बात थी कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात। तो वो कह रहे हैं एक्सप्लेन व्हाई डेविएट फ्रॉम इट्स आइडियल प्रॉपर्टीज एट ग्रेटर प्रेशर। तो बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, सही है ना? वॉल्यूम डिक्रीजेस। सर ये बहुत जरूरी था, इतना जरूरी था जिसकी कोई इंतहा नहीं है। ये क्या बात हुई? मैंने आपसे कहा था करंट लिखेंगे अर्जन लिखेंगे साथ। अगर कैटलिस्ट ऐड करेंगे तो आप एक्टिवेशन एनर्जी का जिक्र करेंगे, अगर आप टेम्परेचर ज्यादा करेंगे आप काइनेटिक एनर्जी का जिक्र करेंगे, लाजमी ऐसी चीजें हैं। तो प्रेशर ज्यादा करने से वॉल्यूम हो जाएगा कम। ये बात समझ आई? जी। पार्टिकल्स सर अगर कांस्टेंट टेम्पो है ना फिर बिकम्स क्लोज टुगेदर, पार्टिकल्स करीब आ जाएंगे। अगली बात, रियल की तरफ जा रहा है, फोर्सेस डेवलप, है ना? which goes against the properties of ideal gas which तो require आइडियल बिहेवियर temperature। वैनिश्ड अच्छा, या रियल बिहेवियर स्टार्ट्स। हाँ हम बोलेंगे क्या? जी बेटा बात समझ आ गई सबको? सर मैंने ये लिखा था आंसर, लेकिन वर्किंग स्कीम में लिखा है कि ग्रेटर प्रेशर में पार्टिकल क्लोज हो जाते हैं तो पार्टिकल साइज बिकम सिग्निफिकेंट। इस पार्टिकुलर पे साइज, दोनों पार्टिकुलर साइज तो चेंज नहीं हो सकता। ना पावर नहीं है। मतलब लिखा हुआ है कि फोर्सेस पार्टिकल्स कम फोर्सेस बिकम सिग्निफिकेंट। आपने मिसरीड किया, फोर्सेस बिकम सिग्निफिकेंट होगा। फ्लैश नहीं हो गया। सर, साइज के जी बारे में सर था। फोर्सेस। बेटा साइज कैसे छोटा हो सकता है प्रेशर ज्यादा करने से? गैस है ये। साइज नहीं छोड़, वो लिखा है पार्टिकल साइज बिकम सिग्निफिकेंट। पार्टिकल साइज, मुझे बताएं कि अगर फॉर एग्जाम्पल मिथेन आपके पास ऐसा है तो प्रेशर लगाने से, ज्यादा करने से इसका साइज बड़ा होगा छोटा होगा? सेम रहेगा।
कुछ नहीं होगा, फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर हो भी तो प्रेशर लगाने से छोटा ही होगा, बड़ा तो नहीं हो सकता। सिग्निफिकेंट कैसे हो जाएगा? तो फोर्सेस, सिग्निफिकेंट का फोर्सेस बिकम मतलब सिग्निफिकेंट, बड़ा तो नहीं होता हर केस में, सिग्निफिकेंट का ये मतलब। वर्ड होगा। सर उसने इसमें गलत लिखा दोनों होगा। चीजों पे मार्क्स दिए हुए हैं। Forces between particles become significant और particle slash molecule size becomes significant. मॉलिक्यूलर साइज बिकम सिग्निफिकेंट, मुझे खैर डाउट हो रहा है इसमें, तो मैं इसको देख लूंगा बाद में। लेकिन वो बात बिल्कुल भी मुझे तो समझ। सिग्निफिकेंट का मतलब ज्यादा होता है क्या? सिग्निफिकेंट का मतलब होता है ज्यादा हो जाना। सिग्निफिकेंट का मतलब ये तो फिर गलत बोल रहे हो इसके साथ। गलत है मुझे लग रहा है। बड़ा देख लूंगा उसको। और कोई पॉइंट मिस तो नहीं किया मैंने इसमें? ये तो फोर्सेस वाला था। सर आज गूगल की मीटिंग क्यों नहीं की सर, वो अच्छी होता देखिए, है। 2 मार्क्स से मुझे डर नहीं लगता। मुझे 3 और 4 मार्क्स से डर लगता है। उठ गए 2 मार्क्स में। मैंने फुल लिखा है, जो जो मुझे आता था। आपको फुल लिखना है, जो जो आपको आता है। कीवर्ड सारे यूज करने हैं। इसलिए करने हैं, पूरे साल में एक दफा पेपर होना है, एक दफा वो 1 आवर के अंदर परफॉर्म करना है आपको। ये उसकी प्रैक्टिस चल रही है। जो बच्चा भी पेपर नहीं कर रहा ना, वो 10 क्लास के बाद आएगा ना, उसको कुछ समझ नहीं आएगा। बाकी सारे बच्चे आंसर कर रहे होंगे, सबको चीजें पता चल चुकी होंगी। और वो बच्चा जो है ना, जो क्वेश्चन करेगा ना, बाकी सबको पता चल जाएगा ये नया बच्चा है, नया परिंदा आया है। उसके बाद जिस बच्चे ने गलती यहाँ पे नहीं की ना, वो फिर एग्जाम में करेगा फाइनल में। और उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। सारी गलतियां अभी कर लें, ठीक है? इसलिए मैं कह रहा हूँ पेपर लास्ट भी अटेम्प्ट करें। चेक करने में टाइम लगाएं। मार्क्स अपने दबा के काटें। ठीक है? जी बेटा, पार्ट सी पे आ गया जी मैं। सर जी बेटा। सर आप क्लास के एंड में आपने जो तस्वीर करवाई थी वो रिवाइज करवा देंगे? एंड में करवा लेता हूँ जो चीजें पहले पेपर में मैं रुका हूँ। मुझे क्वेश्चन 2 करवाने को दिल कर रहा था। पढ़ा था, बहुत सारी चीजें उसमें आ रही थी, तो मैं रुक गया उस पर। तो आज का जो मसला है वो ये है कि बहुत सारे बच्चों ने पेपर नहीं किया। जिन बच्चों ने करना है उन्होंने करना ही करना है। मैं तो उन बच्चों का ख्याल कर रहा हूँ जो एवरेज हैं, जो बिलो एवरेज है ना मेरे जैसे, उनकी लिए क्लास हो रही है। जिनका आना है ग्रेड, उनका तो आना ही आना है। तो आप लोग, ठीक है? तो इसलिए मैं इसको लेके चल रहा हूँ, क्योंकि उस क्वेश्चन में निकलना बहुत मुश्किल था। पता नहीं कैसे निकल गए। आपको पूरा पेपर करने के बाद चेक करना था। उसमें आपसे निकले हैं ना, उस जो क्वेश्चन नंबर 2 से निकले हैं आप लोग पीछे हर पार्ट का आंसर देख देख के निकले। अच्छी बात नहीं थी, गंदी बात थी। देखो, यहाँ से मैं आपको भी नहीं देख रहा, आप मुझे भी नहीं देख रहे, मुझे सब कुछ पता चल रहा था। या तो पेपर किया नहीं है, किया है तो वैसे किया होगा। जी बेटा, पार्ट सी में कोई मसला बता दें। सर पार्ट 2 और 3 करवा दें। आप और भी करवा देंगे। ये आ गया आपके पास IR। सही है? IR के बारे में आप लोग जानते हो ना सारा? क्या बताता है ये? यस क्या बताता है सर पता है ना? बता। जी सर। इसकी औकात बहुत छोटी है। 2 पीक्स बताता है, अगर समझ सके। एक तो तो आपके पास ना 1500 1700 में ना इधर एक शार्प पीक आती है, ये CO की पीक होती है। और एक आपके पास 3000 से ऊपर अगर ऐसी आती है ना ब्रॉड पीक, इसका मतलब होता है OH है। लेकिन अगर ये पीक थोड़ी सी पीछे चली जाए, स्ट्रेच हो जाए, ये भी OH की पीक है, लेकिन ये एसिड वाले OH की पीक है। सर बिजली की है। और तो कुछ नहीं बताता है। यहाँ पे कितने मार्क्स दे रहा? 2 मार्क्स दे रहा है, इंशाल्लाह संभाल लेंगे। सर सी डबल बॉन्ड की नहीं बताता था, नहीं तो सी डबल सी बॉन्ड डबल बॉन्ड की। की ये पीक होती है ना। चलो कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, सारे दोस्त हैं हम लोग। हाँ मैं भूल गया हूँ। इंफ्रारेड की पीक्स जो है 3 है, औकात ही इसकी। डेटा बुलेट में गिवन तो होता है, लेकिन आप लोग अगर याद रख लें तो काम आसान हो जाएगा। 3 पीक्स बताता है। एक तो आपके पास ना ये शार्प पीक आएगी, रेंज होगी इसकी 1500 से लेके वो 1750। हाँ सर। और ये CO की पीक है। ये पीक आपको कहाँ कहाँ मिलेगा? ये बॉन्ड कहाँ कहाँ मिलता है आपको? एल्डिहाइड कीटोन। अल में मिलेगा, ओन में मिलेगा, ओइक में मिलेगा, एसिड में, एस्टर में मिलेगा, एंड आपके पास आखिरी चीज है अमाइड में मिलेगा। सर अमाइड याद नहीं है हमें, तो टेंशन नहीं है। ये है अमाइड आपका, इसमें भी CO होता है। अगली पीक आपके पास आएगी एक ऐसी गोल सी पीक। ये रेंज होगी तकरीबन 3000 से ऊपर ऊपर और 3500 के आसपास। ये पीक आपके पास OH की है। एंड सिमिलरली आपके पास एक पीक और आएगी जो कि पीछे स्ट्रेच होके जरा ऐसी हो जाएगी। ये भी OH की ही पीक है। तो हमें कैसे पता चलेगा दोनों पीक्स चेंज की हो गई हैं? अगर इसके साथ डायरेक्टली CO लगा हो, तब ये OH की पीक। इस पीक का नाम है ब्रॉड, इसका नाम है ब्रॉडर, और उसका नाम है शार्प।
रेंज आपको बता दी है, डेटा बुक आपके पास होगी, उस पर भी कर सकते हैं आप लोग। तो अब आ जाते हैं यहाँ पर, क्या इस मॉलिक्यूल में आपको OH की पीक नजर आ रही है वैसे? हाँ नहीं सर। नहीं। और आपको इसमें CO की पीक नजर आ रही है? यस। यस सर। यस। तो CO की पीक है और OH की नहीं है। अब मैं पढ़ लूं, करना क्या चाह रहा है पता नहीं, समझ नहीं आई मुझे। द कन्वर्जन ऑफ दिस टू कार्बोनाइल मॉनिटर बाय दिस, इस चीज से ये चीज बनी है, जिसकी शक्ल आपको नजर आ गई है। मैं इसको लिख देता हूं। पहले था खूबसूरत CH और 3 Cl लगे थे, इससे ये बन गया है। आई समझ या नहीं आई? यस। इसको बेटा इसमें ना आपके पास कौन सी पीक डिसअपेयर हुई है, कौन सी पीक अपेयर हुई है, शाबाश सोच के बोलिएगा। इस कन्वर्जन में ये वाली पीक अपेयर हुई है ना? CH हट जाएगा और CO वाली आएगी ना। मुझे बताएं कौन सा बॉन्ड टूटा हटा इसमें से? CH और Cl। डिसअपेयर होगी। आ जाओ, यही बताना था उसको। तो उसने कहा कि आइडेंटिफाई डाइक्लोराइड with an X absorption would not present in this। बस ये तो उसने बहुत आसान नहीं कर दिया। उसने बोला कि X का एब्जॉर्प्शन बताएं जो पहले ये नहीं कर रहा था, नॉट प्रेजेंट इन दिस। इसमें कौन सी पीक नहीं थी, उसमें कौन सी आ जाएगी? सीएच की सर पीक नहीं थी। आप इसको लिखें X, CO। तो आप बताएं कि शार्प पीक एट वेव नंबर, डेटा बुक से उठा के लिखना, वहां से लिखते हैं। यहाँ पे मुझे साफ साफ नजर आ रहा है 1700, कितना 17 ही बन रहा है ना, is due to C double bond O It is not present as which CH3। appeared only when, क्या नाम लिखा उस बावले का, कार्बोनाइल डाइक्लोराइड, when carbonyl डाइफ्लोराइड प्रोड्यूस्ड, suggest an other difference। वो मैं पहली बात करके चला गया, 3 मार्क दिए इसने। क्या बताऊं उसको कौन सी पीक डिसअपेयर हुई है? सीएच सॉल्यूशन। अब CH की पीक जो है, ये वाली पीक इसमें है उसमें नहीं है, देख रहे हैं ना आप लोग। Cl की तो पीक ऑलरेडी है। किसी बच्चे को इसका डाउट हो तो ये पीक पहले भी थी अभी भी है, CCl की। CH की गायब हुई है। बेटा अब CH की पीक मुझे नहीं पता कहाँ होती है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, डेटा बुक में जाएंगे। अल्लाह करे दिया और इसमें नहीं दिया, उसने बाहर में गया। 1200 से होती है सर। 1200 पे आ रही है, तो उसको बता दें। नहीं मेरे को याद नहीं है, रटा है तुम्हारा मैं। नहीं, वो तो डेटा बुक आप देख सकते हैं ना आराम से, मैं देख लेता हूँ, इसमें मिल हाँ, जाएगी। देख ले चलो। 2850.950 है। कितनी आ रही है ये? यही है ना इनके, इनकी भी। तो हाई हो जाता। अच्छा अब ऐसा ये देखें, ये जो इसने दिया ना, ये इस क्वेश्चन के लिए दिया होगा, हो सकता है उसने बड़ी रेंज दी हो, ठीक है, बहरहाल ये हो गया। और कौन सी आपके पास आ रही है इसमें जो अपने रेंज के साथ सेट हो जाए? कौन सा पेपर था, ये था। इस पीक को अगर पहचाने, वैसे 1500 से पहले तो देखना नहीं होता, वैसे बता दूं आपको, वो फिंगरप्रिंट रीडिंग नहीं होता वो आपका। अनदर डिफरेंस बिटवीन, तो मैं अभी, मुझे वो पीक नहीं मिल रही जो मैं चाह रहा हूँ। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? मैं गया चेक करने के लिए, मुसीबत ये आ रही है, ये पीक तो 2900 पे, और 2900 पे मेरे पास कख नहीं आ रहा। आ रहा है कुछ? कुछ नहीं आ रहा। तो बस मैं फिर लिखने जा रहा हूँ कि इनिशियली CH peak was present। सर ये तो नहीं बताना ना कि इनिशियली वाला, उसने तो बस बोला है कि क्या डिफरेंस होगा, आप बस बोलो सीएच का which डिफरेंस होगा। disappeared। बस ये बताना किसी भी तरीके से कि CH की पीक जो पहले आ रही थी अब नहीं आएगी, उसमें आएगी, इसमें नहीं आएगी। या हम ये लिख सकते हैं कि सर CH Cl3 के अंदर सीएच की पीक होगी, बल्कि कार्बोनाइल डाइक्लोराइड में नहीं होगी। ये डिफरेंस है। वही बात है, हाँ वही जो आप कह रहे हो वही है कि इस वाले में CH की पीक प्रेजेंट होगी, उसमें जबकि नहीं इस होगी। वाले में CH की पीक एब्सेंट हो जाएगी। और दूसरा मार्क इस बात का था कि इसमें आपके पास CO की पीक एब्सेंट थी, इसमें CO की पीक प्रेजेंट थी। Done?
फिजिक्स की का टाइम 3 घंटे रोज के। हाँ भाई, फ्लाइट पे बैठा हुआ है। जी बेटा, डन, वो वाला क्वेश्चन क्लियर। अच्छा, अब मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 पे। टाइम बर्बाद करने की कोशिश करता हूँ। कितने मार्क का है? 20 मार्क। बिस्मिल्लाह करते हैं। मेरा दिल कर रहा है मैं खुद कर पाऊँ। अब आप लोग क्रॉस चेक करके अपने मार्क्स काटिएगा दबा के। आज मैंने इस पे फोकस कर दिया। आपकी किसी दिन क्लास इंडिविजुअल रखूंगा तो बहुत सारा फोकस करूंगा। हो सकता है कि बड़ी क्लास करूं। चलें जी, पार्टी ऑन करते हैं। उसने कहा है पहले रिएक्शन में क्या बन जाएगा, आप लोग सोचना शुरू करें, फिर मैं आपसे खेलता जाता हूँ। पी की शक्ल कैसी हो जाएगी, सोचो। CH3 होगा। HCl ऐड हो जाएगा। ओ इसका O यहीं पे रहेगा, H यहीं पे रहेगा। एडिशन रिएक्शन होना था, H यहाँ पर आ जाएगा, CN यहाँ पर आ जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? जब ये लिख लिया, आगे आपको फर्क नजर आ रहा है? देखो, उसने रीजन कंडीशन खुद दे दी है, पूछ भी सकता था, उसकी मस्ती है। ये CN आपका COH में कन्वर्ट हो गया। ये हुआ बेटा, इसका CN के 2 रिएक्शन होते थे, याद है? CN सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो गोरे को बहुत पसंद था। Hydrolysis of nitrogen. शाबाशी, हाइड्रोलिसिस हो गया जी। हाइड्रोलिसिस की कंडीशन याद है किसी को? Dilute H positive or OH negative and reflux and water. एच तो लिख दिया उसने, रिफ्लक्स नहीं लिखा हुआ, ठीक है, मैंने लिख दिया। आगे आ जाए। मुझे भी अच्छा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, पता नहीं लग रहा है कि नहीं लग रहा। पहले तो आप इसको संभालें, फर्क जान कीजिए क्या फर्क आया, देखते जाए। डबल बॉन्ड आ गया और डबल बॉन्ड। बेटा डबल बॉन्ड। अच्छा चलो मैं बोल देता हूँ, इंग्लिश बोल देता हूँ। सर डबल पानी बॉन्ड। निकल गया। Water element. डिहाइड्रेशन। हाँ, मैं इसको ऐसे पहचानने की कोशिश कर रहा था कि ये वाला पार्ट इसमें भी है, ये वाला पार्ट इसमें। डिहाइड्रेशन है। हुआ क्या है, ये ऑक्सीजन भी इसमें है और कार्बन भी इसमें है। नजर आई? तो क्या गया कौन है? रिडक्शन हुई है सर, वो हुई ऑक्सीडेशन। हाँ, जो आप Oxidation. कह रहे हैं पानी चला गया, गुनाह मिलेगा कबीरा वाला। मैंने गलती कर दी, 2 हाइड्रोजन कम हुआ, माइल्ड तो वो हुई है। तो -2 हाइड्रोजन का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन। जी सर, माइल्ड ऑक्सीडेशन। इस डिस्टिल। सेकेंडियल को कीटोन बन चुका। आगे जाके देखते हैं क्या हुआ। इसका ये वाला पार्ट जो था, इसमें आपको नजर आ रहा है, जी सर। इधर से आपके पास इसका OH गायब है। अच्छा, एक CH3 का H भी गायब है। ये CH3 का जो H था ना, ये गायब हुआ। डिहाइड्रेट। ये डिहाइड्रेशन है। Yes, इसका मतलब इसका जो था लगा हुआ, इसके साथ OH जो था और इसका H जो था, ये गायब। वो बेटा पानी जी। सब्ट्रैक्ट करने के लिए, पानी सब्ट्रैक्ट करने के लिए, बोले बोले Concentrated H2SO4 शाबाश। at कॉन्सेंट्रेटेड 180 degree और centigrade. 180 डिग्री। और 180 और डिग्री सेल्सियस। 180 डिग्री। अब आ जाते हैं जी, इसका बताएं, इसका भी कंडीशन बता दें, हमें बतानी पड़ेगी आगे जाके। H एच केमिकल है। positive and K2Cr2O. CR2O7 -2 लिखेंगे, मार्क नहीं देगा। एसिडिफाइड। अब बताएं, रिफ्लक्स करूं डिस्टिल करूं? डिस्टिल। Reflux. रिफ्लक्स। प्लस डिस्टिल करते थे एल्डिहाइड बनाने के लिए, डर था कि वो कहीं एसिड में कन्वर्ट हो जाए। अब उसने पूछा है कि पी का डिस्प्ले फार्मूला बनाएं। बेटा आप लोग ना इसका मार्क कंफर्म 110% काट लें। मैंने कहा था जिस दिन डिस्प्ले पूछेगा आपसे नहीं बनेगा। फिर ट्रिपल आप बॉन्ड सी को करना मैंने है। जो नहीं बनाया, बनेगा सर। ज्यादा से ज्यादा आप लोग लगता है कि नहीं सर हम काफी होशियार हैं, आप बढ़ के मारे गलत मैंने। है सर, सीएन के अंदर 3 बॉन्ड होंगे। जी, एक तो मसला ये कि ये, फिर आपने चलो जो आपने बोला वो भी लिख देता हूँ, उस पर कौन सा फिर पैसे लगते हैं? एंगल्स नहीं होंगे। नहीं, एंगल्स नहीं होंगे, एंगल्स का क्वेश्चन लगाएगा। ठीक है। सर ये रिफ्लक्स क्यों हो रहा है? मैं वो फुल ऑक्सीडेशन में जो 2 हाइड्रोजन रिमूव होते थे और एक अरे ऑक्सीजन आता सिकेंडियल था। कोऑर्डिनेट जानू, कीटोन बना है, तुझे समझ नहीं आ रहा? सॉरी 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 सिर्फ सर। एल्डिहाइड का मसला था डिस्टिल का। और वो सिर्फ प्राइमरी अब में मुझे होता बताएं है। कि अगर मैं यहाँ पे बच्चे कह रहे हैं कि सर आप ना ये गलती करें, ट्रिपल बॉन्ड नहीं लगा दिया। अब मुझे बताएं अब क्या गलती है? अब तो ठीक है, मार्क फिर भी कटेगा। एच नहीं लगा। हाइड्रोजन। H नहीं लगाए। आप में से मैं आपको बता दूं, वैसे ही ना किसी का पेपर देखा है, आप में से तकरीबन 70% बच्चों का ये मार्क कट गया होगा कंफर्म। किसी ने OH का बॉन्ड नहीं शो किया होगा, फिर किसी लोन ने ये। पेयर्स। नहीं नहीं, कुछ नहीं करना भाई, लोन पेयर शेप्स के लिए जाते हैं। ये बच्चे इतना क्यों सोच रहे हैं सर?
ये बात समझ आ गई आप लोग सबको? यस नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अकरिंग थ्री क्या लिखूं भाई? डिहाइड्रेशन। गलत। या एलिमिनेशन। डिहाइड्रेशन। बिल्कुल सर सही है, ये आपने तो मार्क बोल मिलेगा। इसका दूसरा नाम डिहाइड्रेशन लिख है सकते हैं। एलिमिनेशन। दोनों सही हैं। My God. मेरे को तो याद आ रहा है एक दिन आप बोल रहे थे डिहाइड्रेशन गुना एलिमिनेशन लिखो। वो बनता था SN1 SN2 इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन फ्री रेडिकल, उस तरह के नामों में। इसमें तो सही है ना, डिहाइड्रेशन या एलिमिनेशन। आगे वो कह रहा है कि आपको ना सहूलत दे रहा SN1 SN2 में डिहाइड्रेशन होती कहाँ है उसके अंदर है, तो वो मतलब। टाइप ऑफ अच्छा रिएक्शन। बल्कि होता होता हाँ सॉरी भूल गया। ये तो गलत हो जाएगा फिर। वो हाइड्रोलिसिस होता है वो, कंफर्म बता रहा हाँ। हूँ। SN1 SN2 तो उधर लिखना गलत हो जाएगा फिर वो। अच्छा जी, आपको उसने खुद हिंट दे दिया। 4 पे आ जाओ। इक्वेशन लिखनी है। 4 यही है ना बेटा? फार्मूला ये बताओ कितना प्यारा करके लिखूं। क्यू क्या लिखूं? मतलब सब ठीक है लिखा। अरे इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशन में कैसे सर लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। C3H6O3। अच्छा शाबाश, ये बहुत अच्छा बताया आपने। C3H6 एंड O3 O3। मार्क काट ठीक लें है। पक्का। इसको देख के क्या पता चल रहा है आपको क्या चीज है? ये एस्टर है, ऐसा कार्बोक्सिलिक कुछ एसिड है, तो आप फंस जाएंगे। आपका इधर स्ट्रक्चर फार्मूला लगता है इक्वेशन के अंदर, बड़े हो जाएंगे नेक्स्ट टाइम के लिए, ठीक है? सर इक्वेशन में आप स्ट्रक्चर वो नहीं कर सकते नहीं मतलब पूरा ऐसे मॉलिक्यूलर भाई, फॉर्मूला। आप मुझे बताएं ना कि अगर मैं आपको लिख के दे दूं, क्या मुसीबत हो रही है इसको भाई। तो समझ नहीं आएगा समझिए अंदर। मैंने लिख दिया C2H6NO। मैंने कहा कंपाउंड था। आपको क्या समझ आ रही क्या चीज है? नहीं समझ आ रहा है एल्डिहाइड कीटोन हो सकता है। आपने आपने सारा जमाना यही तो देखा है इसको, इसके बनाने का तरीका, इसको बेचने का तरीका। ए भाई, बर्दाश्त नहीं हुआ इससे। सर C2H6O होता। होता है जानू जानू, होता है। ये आपने बना दिया अल्कोहल। आपने कहा ये अल्कोहल थी, इसका ग्लास किसी को देख, हाँ उसने कहा कि बेटा ये है ही नहीं, ये तो नेल पॉलिश रिमूवर था। अब बताएं, इसकी रिएक्शन में जमीन आसमान का फर्क है कि नहीं? है। तो इसलिए आपको खोल के देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? देखिए बताएं इसका फॉर्मूला क्या लिखूं? सी एच CH3CHOH यार, COOH। CH3C ब्रैकेट OH और HCO2H। क्या कर रहा है? ट्यूशन का मसला होगा। सर CH3CH ब्रैकेट OH पर सी और फिर ब्रैकेट के साथ। बिल्कुल सही है। फिर आपको मिलेंगे इंशाल्लाह पूरे मार्क्स। सर मार्किंग स्कीम सर फॉर्मूला। लिखते जरा। मार्किंग नहीं है, उसके साथ बॉन्ड्स भी बनाए हुए हैं मार्किंग स्कीम में। वो तो खैर उसने एग्जामिनर के लिए बनाई होती है। CH3CHOH एंड स्क्रीन फ्रीज हुई है दिख OH। नहीं रहा। आइए, अब नजर आया? फिर हाँ रुक रही, हाँ अब आएगा। उठा के लेके आ जाए यहाँ पर प्यार से। इसका रिएक्शन करवाया था आपने किससे? ऑक्सीजन से। ये रही वो हम्म, ऑक्सीजन। जितनी लगा लेंगे बाद में सेट कर लेंगे। आगे जाके पता क्या हुआ? एसिड को तो कुछ नहीं हुआ था। इसका ये वाला H कीटोन बन गया। और ये वाला H और वो राइट, और H2O। चीज के पास आ गई। हम्म, और यहाँ से इसकी ब्रैकेट आप हटा दें, तो ये आपके पास बन गया था कीटोन। वैसे भी आपको काफी अच्छे तरीके से पता था, ये टुकड़े ना भी करता तो कोकोमो बन जाता, राइट? तो दिस पार्ट नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू तो कोकोमो। सर ऊपर हम वो नहीं लिखते क्या बोलते हैं एरो के ऊपर वो ये जो स्टेटस के होते हैं नहीं सर। नहीं, कुछ नहीं करना भाई, वो अलग से, वो अलग होता है केस के कंडीशन बताना। कंडीशन ऊपर वो अलग से पूछेगा अगर पूछनी होगी तो नीचे पूछी तो हाँ ही है उसने। समझ गया। आप बता दें कि उसने दोनों बातें पूछी है बेटा, कंडीशन भी पूछी है एंड रीजन पूछे। तो रीजन क्या लिखो? ऐसे डिसाइड होना चाहिए। शाबाश।
एसिडिफाइड K2 सर ये एसिडिफाइड वाला जरा एक और बार बताना, मैं भूल गया था क्यों होता है। क्योंकि आपके पास ना इसकी हाफ सेल इक्वेशन लिखोगे ना, तो पानी को बैलेंस करने के लिए 7 लगाओगे, इधर आपके पास 14H पॉजिटिव आएंगे, एसिड नहीं होगा, रेशन नहीं होगा। याद आ गया? हाँ समझ गया। उसके बाद जो है एंड हीट अंडर रिफ्लक्स, हीट अंडर रिफ्लक्स। बेटा आर्ट से ना आप रिफ्लक्स नहीं लिखोगे, पूरा वर्ड लिखोगे, राइट? इक्वेशन के एरो के ऊपर लिखना हो तो रिफ्लक्स लिख दे, वरना आप पूरा वर्ड लिखना शुरू करते हैं कंडीशन। तो ये बेटा आपकी कंडीशन है, ये आपका रिएजेंट है। व्हाट इज मेंट बाय ऑप्टिकल आइसोमर? Systems, geometry. With non-superimposable mirror image. Molecules with same molecule का फॉर्मूला सेम। देखिए 1 मार्क का तो जो आप कह रही हो बिल्कुल सही हो, चल जाएगा यहाँ पर। सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, ग्रुप। अब मैं अगर ज्योमेट्रिकल लिखूंगा ना, ज्योमेट्रिकल पूछा होता तो मैं लिखता कि बट डिफरेंट ज्योमेट्री, उसमें सिस्टर्स भी आता है, ऑप्टिकल भी आ जाता है। अब क्या लिखो यहाँ पर? डिफरेंट Chain. बिहेवियर विथ लाइट, ऑप्टिक्स। किसी को याद भी नहीं होगा। क्या नहीं याद होगा सर? नॉन सुपर इम्पॉसिबल, इसकी स्लैश पे। लेकिन जो मैंने ब्लू में लिखा है, MS में भी शायद ना लिखो, पुराना पेपर है, लिखा है उसने बिहेवियर विद लाइट, लिखा है उसने रोटेट। इसका नहीं सर, सुन नहीं के लिखा। ये आइसोमर जो होते हैं ना, ये रोटेट कर देते हैं, रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। नीचे डायग्राम बनाऊंगा तो आपको समझा दूंगा। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, ये भी लिख दिया। इनका दूसरा नाम क्या है वो भी बता दो, आज बात हो ही गई है तो। क्या कहते थे ऑप्टिकल आइसोमर का दूसरा नाम, गंदा नाम? तोबा तोबा, शाबाश, इनैंशो मर्स। बेटा इन दोनों की मिक्सचर जो होती है 50-50 की होती है, उसका नाम भी बताया था। शाबाश, उसका नाम था रेसेमिक मिक्सचर। अब उसने बोला बनाओ क्यू का, क्यू की शक्ल देख लूं मैं, OH। तो आप ना सबसे पहले तो ये सेटिंग बनाएं, एक OH हो गया, एक H हो गया, एक CH3 है, और एक आपके पास था COH मेरे ख्याल में ना। अब बताएं दूसरा वाला कैसे बनाऊंगा? आप में से बहुत सारे बच्चों ने इसका जो है ना 2D बना के अपने आप को मार्क दे दिए होंगे, ख्याल कीजिएगा। CH3 राइट साइड पे हो जाएगा। ये इधर आएगा, बोर्ड लाइन यहाँ पे आएगी, ट्राइंगल इसकी थोड़ी सी इस तरफ जाएगी, एंड डॉट लाइन इस तरफ जाएगी। तो इस केस के ऊपर जो है ना आपके पास इनमें से ये बन जाएगा आपके पास H, वो बन जाएगा आपके पास CH3, एंड ये बन जाएगा आपके पास COOH। बेटा अगर मैं इसके ऊपर लाइट फेंकता हूं यहां से, इनमें से ये साइड या ये साइड हैवी कौन सी वाली है? CH3 वाली साइड या H वाली साइड? CH3। तो उसमें फोटोन ज्यादा टकराएंगे तो यहाँ से ऐसे घूमेगा, ये वाला ऐसे घूमेगा। तो जब लाइट के ऊपर गिरती है ना, तो एक की रोटेशन कुछ होती है, दूसरे की कुछ होती है, तो लाइट को रोटेट कर देते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं इसको, मैंने जो वर्ड यूज किया है कि दे हैव अ डिफरेंट बिहेवियर विद लाइट, या दे रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, सिलेबस में है नहीं, लेकिन अब उसने हल्का सा टच दे दिया इसका, ये बातें पूछ रहा होता है तो इसलिए मैंने कहा बता दूं। ठीक हो गया जी यहाँ तक? जी। सर जी बेटा। ये जो ऑप्टिकल आइसोमर्स का क्वेश्चन होता है, एट टाइम्स ये
पुराने पास पेपर्स के अंदर 3 मार्क्स का दिया होता है और उसके अंदर जो लाइक सी डबल बॉन्डेड ओ एच होता है, उसका वो बॉन्ड एंगल्स के साथ उसको पूरा स्ट्रक्चर को फुली ओपन करके शो कर रहा होता है। बेटा फिर उसने भी ना वो उस इतना डिटेल में बनाना होता है। नहीं नहीं नहीं, वो डिटेल नहीं होती। उसने वहां पे लिखा होगा, मैंने भी देखा, पढ़ा गौर से। उसने कहा आइसोमर बनाओ, उसमें लिखा हुआ था डिस्प्लेड बनाओ। हम्म। फिर आपको ये खोलना पड़ जाएगा, ये भी खोलना पड़ेगा, ये भी खोलना पड़ जाएगा। ओके। उस वक्त भी गलती है डिस्प्ले का। जैसे ही आपको नजर आए ना वर्ड, उसको गौर से देखते रहें। नॉर्मली स्ट्रक्चर फॉर्मूला चलता है, डिस्प्ले जैसे ही है उसको मार्क कर लेंगे, गलती हमसे करवाने जा रहा है। वो डिस्प्ले पूछा होगा लास्ट में। आर कैन बी यूज टू मेक थैंक यू। पॉलीमर डब्ल्यू। आर की शक्ल कहाँ है? अच्छा है, प्यारा है। कितने यूनिट बनाने? दो। किसी को याद है पॉलीमर मैंने पढ़ाया था बचपन में, बचपन में एक रेसलर आता था, उसका नाम था ट्रिपल एच। आप सबसे पहले एक एच बना दें, फिर आप आगे जाएं, फिर आप इस एच को कॉपी मार दें इधर से, पहचानने के लिए भी उसके लिए भी। बेटा यहां पर पहली बात ना, सी डबल बॉन्ड सी होता है, ठीक हो गया। और यहाँ पे हो जाता है सी बॉन्ड सी, और लाइनें खींचे, एंजॉय। एक यूनिट बोला था उसने, 1 यूनिट। ये कुछ बात समझ आई आप लोगों को? यस सर। अच्छा, तो इंटरमीडिएट पॉलीमर एंड डब्ल्यू। डब्ल्यू मांगा उसने, इंटरमीडिएट पॉलीमर नहीं। आर की तरफ चलते हैं। बेटा आर में डबली बॉन्डेड कार्बन जो है ना, डबली बॉन्डेड कार्बन जो है ना, ये रहा डबली बॉन्डेड कार्बन, ये वाला। इसका क्या क्या लगा हुआ है? दो सी एच और एच एक सी डबल एच। आप ना इसके साथ वेस्ट लगा दें सुकून से। मैं मतलब बिल्कुल बच्चा लेवल पे बता रहा हूँ आप लोगों को, बहुत सारों ने सही बनाया होगा, टेंशन नहीं लेनी। एंड दूसरे वाले के ऊपर क्या क्या लगा हुआ है? एच एन सी ओ एच, तो एच एंड सी ओ ओ एच। जब इसका बन जाएगा यूनिट तो ये बनाएंगे ना आप लोग। सेम। जल्दी का काम शैतान का होता है। आपने कहना है मम्मा खाना लगाएं, पेपर बहुत अच्छा हो गया। पेपर का तो बेड़ा गर्क करके आ गया। उसने डब्ल्यू पूछा था, आप लोग बना के इंटरमीडिएट पॉलीमर आगे आगे उसने इसका रिएक्शन करवाया किसके साथ? एनएच के साथ। बेटा अगर इसका एनएच से रिएक्शन हो जाए तो क्या बनेगा? COONA। शाबाश। ये उसने मार्क आपका एक काटने के लिए रेडी बैठा था, तो आप लोगों ने इस मार्क को सेव करना था एनए लगा के। एक बात और बताई थी कि जब भी एनए आएगा तो आप इसके साथ पॉजिटिव नेगेटिव। आगे समझ। अब मुझे ना बहुत दुख हो रहा है कि उसने 3 मार्क क्यों दे दिए उसने। मत- पॉजिटिव नेगेटिव क्यों मेंशन करना, ये तो ये क्योंकि आयनिक है ना, ये अब हो गया। ऑर्गेनिक तो कोवेलेंट होता है सारा, ये आयनिक हो गया। इसका मेल्टिंग पॉइंट, हर चीज चेंज होगी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, तो इसलिए शो करना जरूरी होता है। बहरहाल मुझे इसके ऊपर बहुत डाउट है, क्यों पैसे खा रहा है। तो बहरहाल 3 मार्क नहीं देने चाहिए थे उसको, 1 या 2 मार्क होने चाहिए थे। बहरहाल पेपर खत्म हो रहा होगा तो पैसे ज्यादा होंगे। जी बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गई ये वाली बात। चलें आगे। यस सर, चला जल्दी। नेक्स्ट पार्ट आपके पास आ गया। जेड कंपाउंड प्रोड्यूस आर। तो इज प्रोड्यूस फ्रॉम आर। जेड की शक्ल कहाँ है? अच्छा लिखा हुआ है जेड। जेड कैन बी यूज टू स्टेप। जेड कहीं पीछे था गई? जेड पीछे, आर से जेड बनाया उसने, कोई नई चीज। चलो देखते हैं। आर की शक्ल लानी पड़ेगी यार। ये रहा आर, सही है। इसको मैं कॉपी करके लेके जा रहा हूँ आगे। तो CH2 है, फिर उसके बाद CH, और फिर COOH। हो गया कॉपी दिमाग में। तो वो था CH2, फिर डबल बॉन्ड था, फिर CH था, और फिर COOH था। मेरे ख्याल में यही था ना। यस सर, ये तो अच्छा, इसने ना इससे ये वाला कंपाउंड बनाया, इसका जेड बोल रहा है। तो CH2 है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर CH है, एंड फिर CH3 है। आप देखें फर्क कहाँ पे आया है। ये चीज सेम सेम,
फिर आपके पास डबल बॉन्ड COOH CH3 बन गया। वो COHC बन गया। अब मुझे ना ये बात पे बहुत रोना धोना है कि एसिड को ज्यादा से ज्यादा रिड्यूस कर लूंगा, प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगी, एल्डिहाइड बन जाएगा, CH3 कहाँ पे जा रहा है? तो आपसे पूछेगा, भी टेंशन ना लो। जेड कैन बी यूज बेवकूफ बनाने के लिए, बच्चा उधर ही लगा रहे। जेड कैन बी यूज इन टू स्टेप प्रोसेस टू प्रोड्यूस टू अमाइनो प्रोपेनॉल। टू अमाइनो प्रोपेन, इसका नाम जैसा लिखा हुआ है, इसको पहचान सकते हैं कैसा होगा? यस। प्रोप का मतलब दो पे लगाए अमाइन, NH2 को कहते हैं। बन गया जी अमीन भाई। सर आपने क्या बोला था, किस चीज में बेवकूफ बन रहे थे, मेरा पता नहीं। कि मुझे ये, मैं इसी पे लगा रहा हूँ यार, ये कैसे बन गया, ये कैसे बन गया। वो आगे उसने क्वेश्चन ही नहीं करना उसने। ठीक है कैसे बेवकूफ। बन गया वैसे? अब मुझे पता, इससे मैं ना, हमारे पास जो नॉलेज है ना, हम एसिड से एल्डिहाइड बना सकता हूँ चू, हम्म, या बना सकता हूँ प्राइमरी अल्कोहल, ये तो इसमें। और कुछ नहीं बना सकता मैं। और उसने से हम्म, सिर्फ अल्काइल चेन बना दी है, पता नहीं कैसे बनाई है। तो इसलिए आपको कंफ्यूज उसमें नहीं होना, आप आगे क्वेश्चन को पढ़ते जाएं। इन द फर्स्ट स्टेप जेड रिएक्ट विद HBr, यहां से क्वेश्चन आ गया। जेड आपके पास यही था ना, जेड। yes। इसका रिएक्शन करवाया HBr के साथ, दो प्रोडक्ट बनी है। द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट डिपेंड ऑन विच इंटरमीडिएट। अच्छा, सर वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड वाली बात करनी है कि कार्बन कार्बन अगर तो हाँ, स्टेबल होएगा। मार्की सिम्पसन ने कहा ना। नहीं सर। तो आपके पास ये H हो गया, ये Br हो गया। तो H कहाँ पे जाता है वैसे? जहाँ पे कार्बन ज्यादा जहाँ पे ज्यादा H होते हैं। यहाँ पे ज्यादा है। एक इसकी प्रोडक्ट ये बन जाएगी, और एक इसकी प्रोडक्ट बन जाएगी ये वाली, जिसमें अगर आपके पास H यहाँ चला गया और Br यहाँ पे चला गया, तो ये हो जाएगा मेजर साहब। जबकि यहाँ पे चला गया H और यहाँ पे चला गया Br, तो ये हो जाएगा माइनर साहब। सर नहीं, एच वहां जाता है ना जहाँ ज्यादा हाइड्रोजन है। नहीं, उसने कहा दो बने ना जानू, हाँ। इंटरमीडिएट ये बनाए ना। अच्छा नहीं नहीं सॉरी, हम्म, हाँ ठीक है, आपने गलत बना दिया। मैंने गलत रीड कर ली। वो इंटरमीडिएट बोले उसने। इंटरमीडिएट आपके पास, एक आपके पास ये कार्बोकेटाइन बना है, एक आपके पास ये कार्बोकेटाइन बना है। इस वाले कार्बोकेटाइन के साथ कितने अल्काइल ग्रुप लगे हैं पहले वाले के साथ? 2। उस वाले के साथ कितने लगे हैं? एक 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 2। विच वन इज द मोस्ट स्टेबल? वन। पहला वाला। तो इट्स स्टेबल एंड इट इज अनस्टेबल। क्यों? सर क्योंकि कार्बन कार्बन उसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड देता है टूटने की स्टेबिलिटी, जबकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो बहुत छोटा होता है, तो अब आप बताएंगे कि एक्सप्लेन माइक्रो व्हाई में जरूर। मोर लाइकली टू फॉर्म। तो आप इसको बताएंगे कि टर्शरी, नहीं टर्शरी नहीं, सेकेंडरी है ना यहाँ पे। हाँ। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन is more stable than प्राइमरी primary कार्बन। कार्बोकेटाइन। ये तो हो गया आपके पास एक मार्क। दूसरा मार्क किस बात का? सर इंडक्टिव इफेक्ट होता है ना। शाबाश। मेरा Positive बताइए। inductive effect due to greater अल्काइल number ग्रुप, of alkyl. अल्काइल ग्रुप हैज पॉजिटिव इंडक्टिव, ये पॉजिटिव का वर्ड लास्ट में लिखिएगा, ये इंडक्टिव। इंडक्टिविटी क्या सीन है? इलेक्ट्रॉन को पुश करना, इलेक्ट्रॉन किसी की तरफ पुश करने को कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव कहते हैं उसको। और खींच लोगे तो उसको कहते हैं नेगेटिव। अल्काइल ग्रुप हैज अ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इसका मतलब यहाँ पे लास्ट भी लिखिएगा आप। क्या मतलब होता है इसका? इंडक्शन का मतलब तो लेना नहीं होता है। डोनेट्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड टू कार्बोकेटाइन। स्टेबल वाली बात मैं कर चुका हूं। सर आप दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव क्या होता है? ये जो बना है ना आपके पास, इसके ऊपर डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन की। इधर H लगा हुआ है, इधर आपके पास H लगा हुआ है, और इधर आपके पास CH3 लगा हुआ है। इलेक्ट्रॉन किस ग्रुप के पास ज्यादा है? पहले वाले के पास। इसके पास ज्यादा है ना। इसके हाँ। पास तो इलेक्ट्रॉन है नहीं देने के लिए।
लेकिन ये बच्चा मुसीबत में, इसमें डेफिशिएंसी हुई है, तो ये क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है ना थोड़ा सा इसकी तरफ पुश कर देता है इस तरफ, मतलब इट विल प्रोवाइड द इलेक्ट्रॉन्स टू दिस कार्बन। लेकिन अगर इसके मुकाबले में मेरे पास ये बदला होता जिसमें मेरे पास ऐसे दो ग्रुप लगे होते, तो फिर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा होता, वो भी यस। इसको देता, तो इससे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, और तीन और दो और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। हाँ ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इस तरफ पुश करने की एबिलिटी है ना, इसी को कहते हैं हम पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, थैंक यू। मतलब इसका हो गया कि इट पुशेस इलेक्ट्रॉन क्लाउड टुवर्ड कार्बोकेटाइन, या इट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड टू कार्बोकेटाइन। आपने ये बात लाजमी लिखनी जो मैंने ब्रैकेट ब्रैकेट में लिखी है। तो आगे लिख देंगे आप लोग कि ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्काइल चेन्स more stable the कार्बोकेटाइन। सर कार्बोकेटाइन को किसी पॉजिटिव लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, पूरा वर्ड लिख दो, अच्छी बात। जी बेटा, ये बात समझ आ गई? आ गई ना? जी सर। ओके, अब आपके पास आ गया मैकेनिज्म। चार मैकेनिज्म थे। कोई आइंस्टाइन बच्चा भी हो एक दफा में सही नहीं बना सकता। मैंने क्लासेस में रोम करके चेक करने की कोशिश की थी, कभी भी आपसे मैंने कहा था 3-4 दफा ट्राई कीजिएगा। अब आप बोलेंगे सर पता नहीं कैसे किस लिए पढ़ाते, देखिए उसने बहुत आपको हिंट दिए हैं सारे। बेटा इसमें 3 मार्क है आपके पास, मुझे ये बताएं कि इसमें एडिशन होगा सब्स्टिट्यूशन होगा? एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक, उसने तो एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक उसने आपको एडिशन। हाँ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा। ये देखिए उसने कितना प्यार से आपको ये सब कुछ बता ही दिया, उसने ये भी बना के दे दिया उसने, हालांकि आपको पूरा मैकेनिज्म ये भी बनाना पड़ता। तो 3 मार्क। कितने मकरानी एरो थे इसमें? सर 3। पहले वाले स्टेप में दो, फिर उसके बाद है प्री रेडिकल तीन। सोल्यूशन में आपके पास मकरानी एरो आधा आधा था, बस बस 2 थे, आधे आधे। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में आपके पास 3 थे मकरानी एरो। जी सर। एस एन में आपके पास 2 थे, चाहे 1 हो या चाहे 2 हो। एंड आपके पास लास्ट लास्ट था न्यूक्लियोफिलिक फोर एडिशन, आपके फोर पास 4 5। थे। वो अगर ये बातें याद होंगी तो काम काफी आसान हो जाएगा। आप मुझे बताएं कि सबसे पहले कहां से बॉन्ड टूटेगा और कहां जाके लगेगा, आपको नजर तो आ रहा होगा। यहाँ से कहानी स्टार्ट हुई है, तो आगे आपको शक्ल नजर आ रही फिर है, क्या एक होगा? एरो डबल बॉन्ड फाइव से पॉइंट से डबल निकल के बॉन्ड। जाएगा। तो ये जी बॉन्ड सर। पॉजिटिव एच। ये बॉन्ड टूटा है ना, जी होमो टूटेगा हेट्रो टूटेगा? हेट्रो। सर मेट्रो। हेट्रो टूटेगा, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन ये उड़ा के ले जाएगा। यस, वो पूछेगा ऐसा क्यों लोन हुआ, पे जाएगा। उसको बताना जरूरी नहीं है कि पार्शियल नेगेटिव इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है। यस, अब इसके ऊपर जब बुरा वक्त आएगा तो कौन इसको प्रोवाइड करेगा? ये कार्बन प्रोवाइड करेगा या डबल ये वाला बॉन्ड। कार्बन प्रोवाइड करेगा? एक या जहाँ दो पे एच ज्यादा है तो अलाउ। के साथ CH3 है। के साथ लगा हुआ है, शाबाश। ये वाला प्रोवाइड करेगा ना, आप देखो गौर से देखो कहाँ पे आके लगा है वो। ये एच जाके कहाँ पे कार्बन पे लग रहा है? सर तो असल में लेकिन आपने कहा था एच जहाँ पे फिर डाल लेकिन एच। वो एच तो वो पहले वाले कार्बन पे नहीं जाके आगे देखो अटैच मैं क्या होगा। करूं। देखिए इसने इलेक्ट्रॉन उठा के इसको देना है ना हाइड्रोजन को। जी, आपको नजर नहीं आ रहा कहाँ पे जाके लगा है? मैं हटा देता हूँ, मैं अभी आपसे पूछता हूँ। पहले वाले पे जा ये रहे हैं ना चीज जहाँ पे ये ज्यादा चीज एच है। देखते हैं मैं, यहाँ पे 2 H से 3 H हो गए। यस। इसका मतलब कि इसके पास आगे लगा है, इसके पास अगर आगे लगा है तो जी, इसका एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। ये बात समझ आ रही है? इसलिए यस, असल में तो यहाँ से एरो बनाना चाहिए था। मैंने आपसे कहा था सेफ साइड पे आप ना इधर से बना दो एरो, बिल्कुल सेंटर सेंटर से, तो इधर से जाए उधर से जाए का मसला खत्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बना के ऐसा करते चले। इसके बाद आ जाए भाई यहाँ पर। अब आप नजर आ रहा है आपको क्या हुआ? ब्रो आया है। तो बेटा ब्रो इसके पास आएगा तभी तो ब्रो लगा होगा उसके साथ। तो आप यहाँ से ब्रो को शो कर दें, उस पर पॉजिटिव इस पे नेगेटिव चार्ज लोन पे शो करना आप पर फर्ज था, एंड देन मकरानी एरो। आगे समझ? सर एरो लोन पेयर से नहीं बनेगा, लोन पेयर पे सर, हाँ हाँ, वो अच्छी जो बात है, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। लोन पे से बनाते हैं। ऐसा ना बनाइएगा, ये करली एरो मकरानी एरो बनाना नहीं लाजमी है भाई। नहीं,
जी बेटा ये बात सब देखिए, कुछ कुछ नहीं बिगड़ा। पहला पेपर है, आप मैकेनिज्म के 3 मार्क मतलब ग्रेड चेंज हो जाता है। यहाँ पे एक एक मार्क उठाना होता है, 60 मार्क का तो पेपर है टोटल, इतना बड़ा सिलेबस था। तो ये आता हुआ अगर नहीं आया ना फिर मसला हो जाएगा। क्या मसला है? प्रैक्टिस का। तो थोड़ी सी कर लीजिएगा इसके लिए। बेटा नेक्स्ट पार्ट पे आगे जी। ये वो जितनी बकवास ऊपर की थी वो सब बेवकूफ बना रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन आगे कुछ मसला नहीं था उससे रिलेटेड। बेटा यहाँ पे लेके आ गया, आप देखें लुकिंग ब्यूटीफुल हो गया। जी सर। बेटा उसने पूछा है नाम ना, और आपने लिखा होगा एस एन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अच्छा बेटा, आ, चल जाएगा यहाँ पर। ये सेकेंडरी है, प्राइमरी, टर्शरी है? सेकेंडरी। सेकेंडरी। सेकेंडरी दोनों कर सकता है, SN1 भी SN2 भी, पता है ना ये बात? हाँ। अगर ये प्राइमरी होता तो आपके लिए मजबूरी थी SN का पूरा नाम लिखना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। वो जो 1 है, 1 का मतलब क्या होता है किसी को नाम पता ही नहीं होता। SN1 स्टैंड्स फॉर व्हाट? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पूरा लिख दोगे, इसका मतलब इधर क्या लिखोगे? इतने नहीं याद? रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर। क्या लिखा मैंने? यूनिमोलिकुलर। और अगर आपके पास SN2 हो तो क्या लिखेंगे? बाय मोलिकुलर। बाय मॉलिक्यूलर। हाँ, अब इसमें तो दोनों मतलब मसला नहीं था, इसलिए आराम से लिख दोगे। जिसने SN लिखा उसका मार्क कट जाएगा, नाम बोला था उसने, तो आपको लिखना था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अच्छा जी, आ जाओ जी आगे। कंपाउंड S कैन बी रिड्यूस्ड बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। वीडियो देखी थी इसकी? नहीं सर। नहीं देखी? याद है आपने जो क्लास में पढ़ाया था। नहीं, आपको बताया था बोरो और एल्यूमिनियम दोनों कंपटीशन में आते हैं, जी सर। और ये दोनों। तो आपने इंस्टाग्राम पे जो शेयर मारी थी ना। इंस्टा पर नहीं मारी थी मैंने, वो हाँ स्टोरी में मारी थी मैंने। हाँ। ये सिर्फ अल एंड ओन के साथ खेल सकता है, जा यस। जबकि ये आपके पास एस्टर, एस्टर। एसिड, अमाइड सबसे खेल सकता है, ये बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर देखें एसिड भी है और ये भी है, और आपने यूज किया पावरफुल। बेटा इसका भी काम होगा इंशाल्लाह, इसका भी काम होगा। बेटा इससे क्या बनेगा सोचो जरा, इस वाली चीज से। सर एसिड्स से प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन से सर। CHOH। शाबाश, पहले वाले से बनेगा कोकोमो, से बनेगा आपके पास CHOH मतलब सेकेंडरी अल्कोहल, और उससे बनेगी आपके पास फुल, कौन सी वाली? प्राइमरी। प्राइमरी। CH2OH। इसलिए आपके पास, आपने यहाँ पे चुपचाप ना इससे लिखना है। अच्छी बात उसने बता दी है, ना बता दो तब भी आपको याद होना चाहिए था। CH3 अपनी जगह पे रहेगा। सी जो था सर ना, अगर वो बोरोहाइड्रेट दे देता तो फिर हम बनाते एल्डिहाइड। शाबाश, फिर आपके पास नहीं नहीं एल्डिहाइड, बोरोहाइड्राइड इसका कुछ भी नहीं कर सकता, सिर्फ ये वाला पार्ट इसका कन्वर्ट होता। अगर वो अच्छा। बोरोहाइड्राइड देता ना, एसिड एसिड ही रह जाता, जी। यहाँ पे मुझे एसिड लिखना पड़ता। याद रहेगी बात? जी। अच्छा, मैं सही। लाल कलर अपनी जगह पे यूज कर रहा हूँ। आगे मेरे पास आ गया जी, ये जो सी था ना, इसके पास ना ऑलरेडी कितने थे? 2 O और एक H था। तो इसका O जो है एक गायब हो जाएगा, एक OH रह जाएगा, एक जो है इसका O निकल गया बाहर, और यहाँ पर 2 H आके लग जाएंगे। H2O। आप मुझे बताएं कि अगर वो O निकला है और पीछे आपने दबा के दिए हुए इसको, ये चीजें, ये चीज का मतलब है ये चीज, तो O तो अकेला नहीं जाएगा, वो तो H2 की फॉर्म में जाएगा। आप मुझे बताएं कितने हाइड्रोजन यूज हुए आपके? 6। हम्म, ये 2 मार्क इसी बात के थे, ठीक है, 1 मार्क इस बात का था। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे कंफ्यूजन में एल्डिहाइड बनाऊं या क्या बनाऊं, आप समझ जाएं कि पावरफुल है, शक्तिशाली है, उड़ाएगा उसको पूरा। अदर रिड्यूसिंग एजेंट कंटेनिंग ग्रुप 1 मेटल बोरोहाइड्राइड। अच्छा पूछ भी लिया भाईजान ने। द स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग अच्छा एजेंट सर डिपेंड। आपने वो कैसे बताया था कि एल्यूमिनियम ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है मैंने बताया रिड्यूसिंग था। एजेंट। हाँ हाँ, क्यों होता है? हाँ। क्यों इसलिए होता है बेटा, इसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओह। और इसको भी कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को? आते जाते लोगों को ऑक्सीजन पकड़ा लेते हैं, सही है।
तो जिसको जी ऑक्सीजन इनका देंगे तो वो क्या 3:5 इसमें 1:3:5 और फिर वो 1:4 का, तो 9 ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। 2:7 की रेशियो, इसमें 1:4 की रेशियो है। अगर दोनों को सिंप्लीफाई करें तो आपके पास 1/3 ये बन जाएगी, वहां पर 1:4, तो ये स्ट्रॉन्ग है। ये ईन का बेड़ा गर्क कर देगा, वो नहीं कर सकता ईन का बेड़ा गर्क। याद आया? तो इनके पास जी ये सर था, ये इन दोनों के पास जो है हाइड्रोजन है। अब इनमें तो दोनों बराबर बराबर हैं। ये लोगों को आते जाते को हाइड्रोजन पकड़ा लेते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट हो गए। अब मसला क्या है कि बोरो का साइज छोटा है, अली का साइज बड़ा है। इनमें से कौन हाइड्रोजन जल्दी दे सकता है? सर इस हिसाब से तो एल्यूमिनियम। जब एल्यूमिनियम। तो यहां पर बॉन्ड क्योंकि वीक होगा, वो जल्दी दे सकता है, तो एल्यूमिनियम हाइड्राइड। आ गया याद? जी सर थैंक यू। अच्छा, अब वो इसमें बात करके ना यहां से अपनी कहानी सुना के आगे आ गया, बोला सोडियम की कंफ्यूजन लिखो। बेटा सोडियम के पास 11 होते हैं, मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं था, पैसे देने के मूड में आ गया ये। तो 2s2 एंड 2p6, कहानी खत्म। 10 पूरे कर दिए मैंने। सही है ना? यस। आयनिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। 1 मार्क दे रहा है, हालांकि मैंने 3 से 4 मार्क के लिए लिखवाया था। सर 1 मार्क दिया था तो मैं कम लिख के आऊंगा क्यों भाई? साल में एक दफा पेपर होना है। बताओ, डाउन द ग्रुप आयनिक रेडियस बड़ा क्यों होता है? सर शेल्स इंक्रीज होते हैं, उसकी वजह से शेल्डिंग फैक्टर इंक्रीज होती है, न्यूक्लियर पुल आखिरी इलेक्ट्रॉन पे कम होता है वाह भैया। उसकी। डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स एंड शील्डिंग दोनों साथ लिखते हैं। सर इफेक्ट इंक्रीजेस न्यूक्लियर पुल डिक्रीजेस ऑन ऑन आउटर व्हाट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। आउटर सारे इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, सो साइज इंक्रीजेस। यस। चलो सर, ठीक मजा है जी। आया। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट पेपर में देखेंगे इसको, अगर अगली बार अगली बार खुद भी सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। बहुत लेकिन कमीना। आसान लग रहा था ये पेपर। तुझे तो हर चीज मलाई लगती है, तू होटल पे होता है मलाई। सर बस याद करने के